हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, खुश रहिए। गुरु जी, मैं दीपक बात कर रहा हूँ गुजरात से। मैं लगभग आपके वीडियो मतलब देख लिए, सुन लिए। हुँ, तो थोड़ा मेरे को कुछ सवाल थे, काफी सारे तो आपके वीडियो से उपलब्ध हो जाते हैं। हुँ, थोड़ा मेरा संक्षेप में मैं अपना आपको बता दूं कि मैं जनरली 7वीं कक्षा में था, तब से मतलब गीता मंदिर और स्वाध्याय वगैरह में जाता था। हुँ, हुँ, तो वहीं से कर्म का सिद्धांत दिमाग में बैठ गया था। हुँ, तो हुँ, आज तक मतलब वही सिद्धांत पे अपना जो भी प्रोफेशन वगैरह है हुँ, वो सब मैं कर रहा था। हुँ, हुँ, तो गुरु जी कुछ ये है कि भाई मेरे में ये आध्यात्म का तो उतना कुछ ज्यादा था नहीं। तो हुँ, मेरी जब शादी हुई और मेरी वाइफ आई तो सब पूजा पाठ वैसे ही मतलब जनरली वो पूजा पाठ वाला घर था। मतलब ऐसे ही है, सुबह में 8-10 मिनट 15 मिनट हनुमान चालीसा कर दिया ये सब। हुँ, लेकिन मैं तो कभी मतलब मैं मंदिर भी बहुत कभी जाता ही नहीं था। मतलब मैं बोला कि समझ में ही आता था कि मंदिर में तो भगवान कैसे मिलते हैं। हुँ, तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ तो पूरी आध्यात्मिक थी। तो उसने मेरे को मतलब लगाया कि पूजा पाठ तो करना चाहिए ये सब। तो मैं पूजा पाठ में लग गया। और खोज यही थी कि भाई ये मतलब भगवान तो कैसे मिलेंगे। हुँ, तो फिर मैं ओशो के बहुत सारे लेक्चर सुने। मतलब लॉजिकली मेरे को ये सब सही लग रहा था। ये सब जो बोल रहे थे, जो अपना ढांचा है हुँ, कि ये पूजा पाठ, ये सब में तो पहले से मेरे को विश्वास था ही नहीं। हुँ, हुँ, तो इससे ये हुआ कि मतलब ये सुनता था ये ध्यान के बारे में तो। और बहुत सालों से मतलब मैं ओशो के सुना था। हुँ, तो लगता था कि हम लोग तो आम आदमी हैं, हम तो नहीं कर सकते ये सब। हुँ, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर जी के बारे में बता रहे थे। तो उसके लिए कभी प्रयत्न किया ही नहीं था। हुँ, ये आपके वीडियो जब सुनना चालू किया तो ये लगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो पिछले समझो 5-6 दिन से ही मैं ये कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो गुरु जी, एक तो मेरे भ्रुकुटी के बीच में जो होता है ना, वो मतलब उतना ही पार्ट में कुछ दर्द सा हो रहता है जब भी ये ध्यान में बैठता हूँ। हुँ, हुँ, और कभी कभी पूरा सर जैसे चक्कर मार रहा है, जैसे गोल राउंड घूम रहा है। हुँ, हुँ। हाँ, ऐसा होता है। तो ये सही चल रहा है ना मतलब। हाँ, चलने दीजिए, ऐसा होता है। आज्ञा चक्र में जो है अलग-अलग किस्म के सेंसेशंस होते हैं, अलग-अलग हाँ, साधकों एक को। बार तो पूरा मतलब ऐसा, जैसा कभी मैंने स्मेल कभी ये लौकिक जगत में तो स्मेल ऐसा लिया ही नहीं। ऐसा कुछ स्मेल मतलब 5-10 मिनट कंटिन्यू चला था। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाँ, ठीक है, अब वो यदि दर्द भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कई बार ऐसा भी होता है कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ जो है हाँ, हाँ, वहाँ मतलब जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आता हूँ ना तो वो 5 मिनट में वो सब गायब हो जाता है। हाँ, नहीं तो सर पूरा भारी भारी लगता है। हाँ, तो वहाँ पर जो है कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ की हड्डी है, वहाँ का जो कपाल है, उस जी जी। हड्डी में जो है तो छोटा-सा छेद भी हो जाएगा, ध्यान अच्छा। करते-करते। हाँ। हाँ, और जैसे ही अच्छा। वो छेद होगा तो दर्द अपने आप गायब हो जाएगा उसके बाद में, उसके बाद फिर कभी दर्द हाँ हाँ। नहीं होगा। मतलब कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है और वो यदि हो अच्छा। जाता है, वहाँ यदि वो होल हो जाता हाँ है, हाँ। तो उसके बाद तो फिर कभी बहुत अच्छी स्थिति बनती है। इवन वहाँ भी होता है, ब्रह्मरंध्र में भी छेद हो जाता है कई बार। अच्छा अच्छा। हाँ। और गुरु जी कुछ कुछ सवाल भी थे मेरे। हुँ, जैसे आपने बोला है कि वो संक्रमण काल के लिए, कि ये संक्रमण काल अभी चल रहा है। हुँ, हुँ। तो गुरु जी ये कैसे पता चले कि ये संक्रमण काल ही चल रहा है? अब ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा है तो पता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि ठीक है, समझ में तो आया तो ठीक है। सवाल ये अच्छा है अच्छा। कि इस समय साधना सहजता से हो रही है, क्योंकि डिवाइन हाँ हाँ, एनर्जीज़ बराबर। हैं, उसको आप कैसे देख पाएँगे और अच्छा। कैसे पहचान पाएँगे, है ना? तो साधना की नहीं। गहन अवस्थाओं में जब साधना सहजता से गहरी जा रही है और कुछ जो हम्म। है हाँ, एनर्जी के फ्लोज़ यदि महसूस हो रहे हैं, तभी समझ में आता है अच्छा। कि कुछ एक्स्ट्रा ग्रेस मिल रही है। और वह जो है, हम्म। वह हर कोई तो नहीं देख समझ सकता। एक स्टेज होने के बाद में वो चीज़ें समझ में आती हैं। तब उन अच्छा। चीज़ों का पता चलता है कि कुछ ऐसा चल रहा है ना? उसका कोई प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता कि हम नहीं नहीं दिखा नहीं दें नहीं। कि एक ये इस प्लेन से चलो, हाँ ये हाँ, देखो, ये सही। यहाँ पे यहाँ से निकल रही है, नहीं, यहाँ से लेकिन चल रही है। है ना? आपके जो भी रिप्लाईस होते हैं ना,
गुरु जी इतने लॉजिकल होते हैं और साइंस के साथ में जोड़ते हो तो तुरंत तुरंत समझ में आ जाता है। नहीं तो ये संदेह वाली बात हो जाती है, जैसे ऐसे ही कोई मंदिर में पुजारी से कुछ पूछ लो तो वो अपने आप बता, इसका कोई प्रूफ साइंटिफिक तो उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगता है आपका ये सब चीज। अच्छा दूसरा गुरु जी एक क्वेश्चन ये था कि जो सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपने बताया था जो कर्म का जो थियरी है, तो मान लो कि कोई है तो मान लो कि उसको समझ में आ गया ये व्यवस्था का पूरा बोध भी हो गया, वो लेकिन वो साधना नहीं कर पाया मान लो, और व्यवस्था का बोध में बाकी की जिंदगी निकाली नाटक की तरह। देखो साधना की जाती है व्यर्थता के बोध को समझने के लिए, और व्यर्थता का बोध यदि प्रॉपरली समझ में आ गया तो वहाँ पर यात्रा पूरी हो जाती है। हाँ। लेकिन वहाँ यात्रा पूरी हो जाती है का मतलब वहाँ कोई प्रश्न बचता ही नहीं उस आदमी के पास में, और ना ही कोई वहाँ से बचता है, सारी मिस्ट्रीज उसके लिए खुल जाती हैं। वह आत्मज्ञानी हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है, वह बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, और उसके उसका ऑरा ही अलग हो जाता है। अपने आप सैकड़ों लोग उसके पास खिंच के आएंगे, अपने आप उसको पूरी दुनिया के लोग ढूंढते ढूंढते उसके पास अपने आप आ जाएंगे, है ना। जैसे अपना अष्टावक्र को हुआ, जैसे अष्टावक्र को हुआ तो फिर वो उसके बाद स्टेज बदल गई। इवन उसके बाद में तो जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, उनके कोई शिष्य जो है काफी ऊंची अवस्था में पहुंचने के बाद उनको फाइनल टच के लिए कुछ रह गया और उनमें कुछ बाधा पड़ रही है, तब वो अंत में अष्टावक्र के पास भेजा करते थे, है ना। तो मतलब मैं उनको सब सुनता था, तब यही लगता था कि हम ये नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया था। लेकिन अब तो मेरे को ये पिछले 6 महीने से यही सब सुन रहा हूँ, और मतलब अब तो ये जो व्यर्थता वाला है वो तो बहुत बिल्कुल ही हो गया है। नहीं तो ये पूरा पैसे के पीछे पूरा जिंदगी चली गई है मेरी। हाँ, तो अब ये है कि क्वेश्चन ये भी था, ईमानदार और साफ सुथरी समझ के साथ व्यर्थता का बोध होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो साधना करनी चाहिए। साधना भी जरूरी है। अब ये साधना तो अभी चालू कर दी है, तो मतलब ध्यान वाला तो आपने जब से आपको सुनने लगा ना, तब से मेरे को ये लगा कि अब तो ये ध्यान वाला तो, और मतलब ये भी हो जाता है कि आधे पौने घंटे के बाद मतलब विचार शून्य हो जाता है, बहुत कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ रहा है। वही है, देखिए कि आधे पौने घंटे में आपको जो है बहुत अच्छी अवस्था मिल रही है। ये किस बात का प्रमाण है? इस बात का प्रमाण है कि कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। नहीं तो मेरे को तो यही लगता था कि बुद्ध को समझते थे, सुनते थे कि भाई ओशो के द्वारा, तो मेरे को लगता था कि ये तो बहुत बड़े हैं, ये तो हम कभी भी नहीं बन सकते। लेकिन अब तो लग रहा है कि अगर इसके पीछे अगर प्रयत्न किया जाए तो वहां नहीं तो आधे तक भी पहुंच जाए तो भी अपना जीवन सफल हो। ये क्वेश्चन ये भी था, जैसे सब कॉन्शियस माइंड में जो आप बोल रहे हो उसकी ताकत तो बहुत है, तो मतलब हम लोग जैसे कुछ न कुछ, जैसे आपने बोला था कि भाई जो सोचोगे वही हो जाएगा रोज रोज। मान लो कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, वही सोच आ रही है तो पैसा भी मिल जाएगा। अगर अध्यात्म की जो सोच आ रही है तो वो भी मिल जाएगा एक टाइम पे। तो अगर कोई ऐसा है कि मान लो कि वो रोज रोज यही सोचता रहता है कि अब मेरे कर्म के अकाउंट 0-0 हो गए, ऐसा ही खुराक अगर देता है तो क्या ये यही लाइफ में पूरा ही हो जाएगा? उसका तरीका ये है कि ये हम सिर्फ सहज अवस्था में बने रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो कुछ नहीं करने की स्थिति में अपने आप संस्कारों की उदीर्णा होती है। संस्कार मतलब जो स्टोरेज है सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, जो भी सॉफ्टवेयर वहाँ पर हैं वो अपना उभर के ऊपर सरफेस पे आने लगते हैं, और समता के भाव से उन्हें देखना होता है। मतलब उसको हमको एनालाइज नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, समझना नहीं है, सिर्फ देखना है। और देखना है मतलब वो प्रयास रहित देखना नहीं होगा, प्रयास सहित देखना नहीं होगा, प्रयास रहित देखना होगा, और देखना स्वाभाविक देखना होगा। उस स्वाभाविक देखने मात्र से उस साक्षी का मतलब जहाँ अप्रयास है, अप्रयास में जहाँ चीजें जानी जा रही हैं उसे साक्षी कहते हैं। तो उस अवस्था में जैसे ही वह संस्कार दिखते हैं तो उनकी निर्जरा हो जाती है, जिसको पतंजलि कहते हैं कि निर्बीज समाधि, मतलब बीज निकलेंगे और निर्बीज होते दग्ध होते जाएंगे, निर्बीज होते जाएंगे, है ना। तो वही जो है उन्हीं संस्कारों की उदीर्णा होगी, उदीर्णा होकर निर्जरा होती जाएगी, तो निर्जरा होती जाएगी और धीरे धीरे वो क्लीन हो जाएंगे। क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। नहीं, वो तो सही बात है, वो तो मैं लग गया हूँ अब तो।
एक और था कि एनलाइनमेंट अगर हो जाता है तो वो कैसे पता चलेगा गुरु जी? और हम्म। तब अपने पूरे अकाउंट जीरो जीरो हो जाएंगे क्या? अरे एनलाइटमेंट जो, उसके बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा ना, वहाँ कोई कंफ्यूजन अच्छा, बचेगा ही नहीं। हाँ। नहीं वो जो कर्मों वाला जो सेटिंग है जो अरे अभी वो तक के तो जो, उस समय तो इतनी अच्छी अवस्था होगी कि सारा ज्ञान अपने आप आ चुका होगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। मतलब ये फिर तो ये कर्म वाला सेटिंग तो होगा ही नहीं ना, ठीक है देखिए। ये पृथ्वी पे तो इतना मतलब ये तो पहले से ही है मेरे दिमाग में हम्म। कि ये तो इतना। अच्छा गुरु जी, ये कोई भगवान की बात चल रही है मान लो कि, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जैसे श्री कृष्ण भगवान ने वो जब ये महाभारत के टाइम पे जन्म लिया था और वो बोले भी थे कुछ गीता में जो यदा यदा ही धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, तो अभी तो जैसे भगवान भरोसे पूरा दुनिया चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसा न्याय की उम्मीद कहीं से की नहीं जा रही है। ये ऐसा हमेशा रहता है, हमें लगता है कि अभी सबसे बुरा समय है, कायदे से अभी सबसे अच्छा समय है। अभी ऐसा। जितना अच्छा समय है, इतना अच्छा समय कभी भी नहीं रहा इतिहास में। यहाँ पर से जो है एक छोटे से छोटे आदमी के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो अखबारों में न्यूज आ जाती है, अपना वो मीडिया में चलने लगता है, हमें लगता है बड़ा गड़बड़ हो रहा है। बड़ा गड़बड़ नहीं, अभी ये जो है पहले उन चीजों की कोई आवाज उठती ही नहीं थी, अब आवाज वो उठने नहीं। लगी, दुनिया तक हल्ला होने लगा है और उसके जो है नतीजे आने लगे, फिर वो इतना उठने के बाद उस पर कार्रवाइयां हो जाती हैं। अभी तो सबसे अच्छी व्यवस्था है। भ्रष्टाचार पहले भी होते थे लेकिन अब भ्रष्टाचार उजागर होने लगे हैं और ये सब हम्म, सांसारिक चीजें हैं। और वो जो है जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर से मैं आ जाता हूँ वहां पर। तो भगवान जी कृष्ण जी। आते हैं मतलब वही नहीं आते हैं, कोई भी चेतना का विकास हो जाता है। भगवान कृष्ण मतलब उच्च चेतना का अच्छा, एक प्रतिमान है। और दूसरी बात बराबर। है जो है धर्म की हानि होती है, तो धर्म की हानि मतलब अरे वो मेरा इतना पैसा खा गया, ये धर्म की हानि हो गई, उसने रोड में हम्म, भ्रष्टाचार कर दिया, ये धर्म वो धर्म थोड़ी ना है। धर्म है नहीं। अपने भीतर जाना, तो अपने भीतर से न जाकर के लोग बाहर जाते हैं और जो भीतर बराबर। की यात्रा अंतर यात्रा की तरफ जो है कम से कम झुकाव हो जाता है और जी जी भटकाव के उपाय ज्यादा हो जाते हैं, उसे धर्म की हानि कहते हैं। जी जी। हाँ, धर्म की हानि एक अलग चीज है। वैसे संसार में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ लेसन है, सब कुछ स्कूलिंग है ना। ये संसार एक मिस्ट्री स्कूल है और जी यहाँ पे जी। स्कूलिंग चल रही है। कहीं कुछ गलत हो रहा है लग रहा है, लेकिन गलत नहीं हो रहा है, वह उस लेसन की वहाँ जरूरत है, इसलिए वो लेसन वहाँ दिया जा रहा है। अच्छा, और है वही मतलब लेसन, ये, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। जो अत्याचार कर रहा है वह भी वही है और अत्याचार जिस पे हो रहा है वह भी वही, दोनों अलग नहीं है। एक ही चीज के अच्छा। दो सिरे हैं, यहाँ दो दो हाँ। होते ही नहीं है। एक ही है, परमात्मा बटा हुआ नहीं है, एक ही परमात्मा है, लेकिन वो जो बटा हुआ है यही माया है ना। और यही हाँ, माया, हाँ, यही एक माया नेटफ्लिक्स से विसर्जित तो हो निकलना जाएगी। है। हाँ, हाँ। जिस दिन ये माया माया की तरह समझ में आएगी, माया विसर्जित हो जाएगी। सही है। अच्छा गुरु जी, एक और भी क्वेश्चन है कि अगर कोई आत्मा है मान लो कि इसी जन्म में उसको सब समझ में तो सब आ गया, हम्म। लेकिन फिर वो मतलब कुछ साधना वाधना करने गया और उसका काल ही खत्म हो गया और उसको वापिस यहाँ नहीं आना है, यदि तो क्या होता हो? वापस नहीं आना है, मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं जैसे सोचूंगा कि मुझे वापस नहीं आना, मैं वापस नहीं आऊंगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। वो मैं ऐसा सोच तो, ना है, वस्तुतः मेरी वो स्थिति है या नहीं है। आप कोई हाँ कहता हाँ है कि मैंने वापस नहीं आना है और बोलता है दुनिया में सब गलत चल रहा है। वो हाँ कहता है मैंने वापस नहीं आना है, दुनिया में सब गलत चल रहा है। दुनिया में गलत चल रहा है तो भाई तुम्हें आके उसको सुधारना पड़ेगा ना, खुद तो अपना रास्ता बना लियो हाँ ना। बोलता है हाँ दुनिया हाँ में सब गलत चल रहा है, कोई आत्मा बोलती है, तो उसको वापस पैदा होना पड़ेगा वो गलत को सुधारने के लिए। उसको समाज सेवक बनना पड़ेगा, है हाँ। ना। अगले जन्म में आके साधना नहीं करनी है, अगले जन्म में समाज सेवा करनी है उसे आकर के। फिर जो तो गलत इससे चल रहा है उसे छूटना ही है। सुधारना है, उसको नेता बनना है या कुछ बनना है, उसको सुधारना पड़ेगा हाँ, उसको जाकर। खुद ही तो उसने कारण पैदा किया अपने पुनर्जन्म का, फिर से जन्म का, री इनकारनेशन का। यही करना नहीं है अब तो। कुछ भी करोगे, कहीं भी देखोगे और वहां पर यदि विक्षेप है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना हाँ चाहिए, मतलब हाँ वह अपना कॉज क्रिएट कर दिया, वो कॉज हाँ। बराबर जन्म का कारण बनेगा। और वो बोलता रहे बराबर। कि मैंने जन्म नहीं लेना है, मैंने जन्म नहीं लेना है, उसको बोलने से क्या होता है? जन्म लेने का काज तो खुद ही पैदा कर रहा है। जिसको बराबर। जन्म नहीं लेना है वो विचार ही नहीं करेगा जन्म लेना है कि नहीं लेना है, वो जैसा है उसे परम स्वीकार की भाव दशा में होगा। उसके अंदर कोई हाँ, विक्षेप और द्वैत बचेगा ही नहीं। विक्षेप सही। और द्वैत उसके भीतर है तो वह पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। सही है।
कोई ये सोचेगा कि ये जो है मुझे इन सबको शिक्षा देनी है धर्म की, इतने लोगों को धर्म हाँ को ये प्रतिष्ठा करनी है धर्म की, तो उसको भी जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेगा तभी। वही मैट्रिक्स में फिर आने वाली बात है, हम्म? फिर मैट्रिक्स में आने वाली बात हो गई ना। हाँ, कुछ भी करोगे मैट्रिक्स से, कुछ भी करोगे तो अच्छा मैट्रिक्स करो तो से, और सही कुछ है। नहीं करोगे तो मैट्रिक्स से बाहर हो जाओगे। करने वाला मैट्रिक्स में फंस जाएगा। कुछ भी किया या नहीं सही है। मैट्रिक्स में जाएगा, और जो हो रहा है उसे होने दिया, उसमें इन्वॉल्व नहीं हाँ हुए, तो मैट्रिक्स से बाहर हो जाओगे। अपना दिमाग हम्म, लड़ाया या मैट्रिक में फंसे। हाँ हाँ, बराबर। ये जो दिमाग है ना, ये माइंड, ये हाँ, हाँ, ये मैट्रिक्स, हाँ, ये मैट्रिक्स क्रिएटर है। यही परेशान करता है पूरा दिन। हाँ, ये परेशान नहीं करता है, ये हम जो है उसको सपोर्ट करते हम हैं मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए। उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, कोई भूत प्रेत आकर के माइंड को सही परेशान नहीं, वो चलाता नहीं है। हम ही चलाते हैं सही माइंड को। बात है, सही बात है। हम ही करते हैं। नहीं चलाता। ये माइंड हमको परेशान करता है, तो अरे तो परेशान करता है तो चला क्यों रहे हो? चला कोई दूसरा रहा है क्या? हाँ आपका माइंड आप ही सही। चला रहे हो। हाँ बराबर बराबर है गुरु। हम्म। अच्छा गुरु जी, हमारे क्वेश्चन तो सब सॉल्व हो गए। हम्म। आपके चरणों में सादर प्रणाम गुरु जी। बस अभी कभी मतलब फोन कर सकता हूँ, ऐसे कुछ सवाल होंगे तो? हाँ, शाम को 6:30 बजे आप कॉल कर हाँ सकते हैं। हाँ, वही उसी वो टाइम दिखा था ना, इसलिए मैं 6 से 7 का टाइम दिखा था ना, तो मैंने कर दिया। चलिए, सॉरी ठीक। सॉरी। ठीक। प्रणाम गुरु जी।